नाइन्थ क्लास। आज हम इस्लामियात का 2025 में आया हुआ पेपर उसे डिस्कस करेंगे। उसका हिस्सा है मारूजी, हमारे पास नहीं है, हिस्सा इंशाए है, उसको हम देखेंगे और बताएंगे कि क्यों कैसे तरीकाकार है, क्या पेपर आया है और कैसे आता है। सबसे पहले उन्होंने हिस्सा अव्वल दिया। हिस्सा अव्वल जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। जो टोटल जो है 24 नंबर के आएंगे। आपको 3 हिस्से दे दिए गए हैं। पहले हिस्से में 5 सवाल हैं, दूसरे में कितने हैं, सॉरी, पहले हिस्से में हैं 9 सवाल और दूसरे में भी 9 सवाल हैं। उन 9 में से आपने 6 करने हैं, 3 आपने चॉइस पे छोड़ देने हैं, ठीक है। अब पहले हिस्से का सवाल पढ़ देती हूँ, मायने लिखिए। अलदारू अल मुक्सितु, जी क्या मतलब होता है अलदारू अल मुक्सितु? उमर, मुक्सितु इंसाफ करने वाला, अदल और इंसाफ करने वाला, वेरी गुड। अच्छा, दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा सवाल है, हदीस की हिफाजत के 2 जराए लिखे। निशान, हिफ्ज कर ले, लिख ले या उस पर अमल कर ले। फरिश्तों की 2 खसूसियात। आमना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे और करामन कातिबीन हिसाब लिखते हैं, हमारा अमाल लिखते हैं। बैठ जाओ। मेजान से क्या मुराद है सर? तराजू, तराजू जैसे क़यामत के दिन जिसमें हमारी नेकियों का और गुनाहों का हिसाब किया जाएगा, उसे कहते हैं। गज़वा तबूक में हजरत उस्मान ने किस एसार का मुजाहिरा किया? उमर, हजरत उस्मान ने 900 ऊंट, जी दोबारा बताए। हजरत उस्मान ने 100 घोड़े, 900 ऊंट और 1000। जी, अहमियत हदीस पर कुरानी आयत का तर्जुमा। जी मरियम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीय्यीन, आखिरी नबी है। हज की फर्जियत से पर आयत मुबारका का तर्जुमा। सिदरा, हज की फर्जियत, हज की क्या फर्जियत है, कोई आयत का तर्जुमा बताए। हज अरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है। बस, जो हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक दफा फर्ज है। साहिब इस्तिताअत जो उसकी हैसियत रखता हो, ठीक है। जमीनी पैदावार पर उश्र की शरह क्या है? मरियम, उश्र का मायने है 10वां हिस्सा। जमीनी पैदावार पे कितना उश्र है? 10%। इज्तिमाई कुर्बानी से क्या मुराद है? कुर्बानी वाला चैप्टर खोलो, उसमें इज्तिमाई कुर्बानी के बारे में बताया गया। उसके बाद जी दिशान आप पढ़े। जी, ईद से पहले कुर्बानी करना जायज नहीं और खुद अपने हाथों से करना सुन्नत है, और अगर आप कर नहीं पा रहे तो जी तकबीर पढ़ना भी जरूरी है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वाले दो सहाबा का नाम बताएं आप। दो सहाबा का नाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिए। जी खड़े हो जाएं। हज़रत अबू ताहा और जी उमर आप बताओ। हजरत अब्दुल बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास। जी वेरी गुड। सुलह रहमी इख्तियार करना किस चीज की जमानत है? सुलह रहमी इख्तियार करना किस चीज की जमानत है? कौन बताएगा? फातिमा। सुलह रहमी इख्तियार करना किस चीज की जमानत है? जन्नत की जमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत के कोई से दो असूल बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार ठहर ठहर के फरमाते, एक बात को 3 दफा दोहराते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व तकवा की कोई एक मिसाल लिखें। एक दफा एक सहाबी ने मस्जिद नबी के कोने पर खड़ा के हाथ सुना ने उसको कहा, वो पानी लिया, पानी की डोरी उसको पाक फरमाया और आपने फरमाया ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत के लिए है। इखलास व तकवा जी पढ़ो। नबी करीम इखलास तकवा और दिल जमी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हज़रत मुग़ीर बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे यहाँ तक कि आपके दोनों पाँवों में सोज आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वेरी गुड। मौजूदा दौर में एक दूसरे के ऐब की पर्दा पोशी कैसे मुमकिन है? एक दूसरे के ऐब हम कैसे छुपा सकते हैं? जी अगर आपको किसी का कोई ऐब नजर आता है तो आप कैसे उसे छुपा सकते हो? आजकल का दौर हाजिर का जो मीडिया है वो बगैर तहकीक के कोई भी बात आगे फैला देता है, तहकीक किए बगैर। कहानी का रुख कोई और होता है, वो कुछ और करके पेश कर देते हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। किसी का कोई भी राज या किसी की कोई भी बात किसी तक फैला देना या किसी उसका ख्वाह वो ऐब ही क्यों है। हाँ अपना फर्ज समझते हैं दूसरों तक। ओके दिलावर झूठ बोलने के कोई से दो नुकसानात। यकीन खत्म हो जाता है, गुनाह भी मिलता है, अल्लाह नाराज होता है। गीबत का मफहूम तहरीर करें। गीबत किसे कहते हैं? चुगली करना क्या होता है? किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बात करना। ठीक है जी। बदशुगनी से क्या मुराद है? अच्छा एक मिनट, बदशुगनी से क्या मुराद है? बदशुगनी बताएं।
ایک صورت بدچگنی بھی ہے، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدچگنی کی مثالیں ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرست۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، قسمت کا حال جاننا، ہاتھ دیکھنا اور خود سے کہہ دینا کہ اس کی وجہ سے بدشگنی ہو گئی ہے، وہ سارا کچھ کہلاتا ہے۔ جی بیٹے آپ بتاؤ، توہم پرستی کے کوئی سے دو نقصانات۔ جی بتائیں۔ توہم پرستی، توہم پرستی مطلب کسی اور چیز پہ، خدا کے سوا کسی اور ذات پہ یقین کرنا، جیسے کیا ہے جادو وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ توہم پرستی ہے ہماری۔ کیا کہتے ہیں، اللہ پہ پختہ یقین نہیں ہوتا، ہم کسی اور چیز پہ تعویذ دھاگا وغیرہ کروانا۔ اس کے لیے سورت ناس اور سورت اخلاق اور سورت فلق اور سورت فاتحہ پڑھنے سے کسی بھی جادو کا توڑ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھا حصہ اول۔ اب ہم اس کے لانگ پارٹ پہ جاتے ہیں، حصہ دو۔ اس میں آپ کو الف ب جی ٹوٹل 8 نمبر کا پیپر آئے گا۔ اس میں سے 30 سوال دیے گئے ہیں لوگ، ایک کوئی سے 2 کرنے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بطور خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت پر نوٹ لکھیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ہاں جی 10 سال خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہ ڈانٹا۔ اس پہ ایک نوٹ لکھنا ہے۔ دوسرا ہے حضرت اسما کے اوصاف، حضرت اسما کی خوبیاں بیان کرے۔ اسلام کے لیے انہوں نے کیا خدمات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، انہوں نے کیا کہتے ہیں جب ہجرت کا ٹائم آیا تو ایسے میں حالات بہت مشکل ہو گئے تھے، تو پہلے تو انہوں نے سواری تیار کروائی، پھر اپنے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے اندھیرے میں دشمن سے چھپ چھپا کر انہیں کھانا پہنچاتی تھی، اور اپنا باغ جو ان کے حصے میں آیا، وراثت میں آیا، وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پہ آپ ایک نوٹ لکھو گے۔ مولانا عبد الرحمان جامی کی شخصیت پہ ایک نوٹ لکھیں۔ اگلا حصہ دیکھ لو، اس میں سے آپ نے 2 نمبر کا ایک کرنا ہے اور 3 نمبر کا ایک۔ حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اللہم انی احرج حق الضعیفین یتیم والمراتی۔ اس آیت کا ترجمہ لکھو۔ حدیث ہے اور یہ لازم ہے، اس کا لازم ہے، یہ کرنی ہی کرنی ہے، یہ چوائس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 سوال دیے، اس میں سے ایک لکھو۔ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد بیان کرتے افراد کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں۔ ایک انسان کی اسلامی ریاست میں ایک انسان کی انفرادی اپنی اور اجتماعی مل کر کیا خوبیاں ہیں، کیا ذمہ داریاں، یہ بتائیں، یا اسلامی تہذیب کے امتیازات پر جامعہ نوٹ لکھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیپر، اور یہی طریقہ کار ہے، ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی پیپر آئے گا، تو آپ اسی کے لحاظ سے تیاری کریں۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور طریقہ کار اس ایسے پیٹرن سے آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں۔